आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर। तो हम देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन इज अ साइकिल डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, म्यूकस एंड सेल्यूलर डेब्रिस फ्रॉम द यूटेराइन लाइनिंग। इसमें क्या हो रहा है, जो ब्लड है, म्यूकस एंड सेल्यूलर डेब्रिस का क्या होता है, डिस्चार्ज होता है फ्रॉम द यूटेराइन लाइनिंग, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। इसका कुछ की टर्म्स है, जिसमें पहला है मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है, 28 डेज। एट एज ऑफ 12 to 15 ईयर जब फर्स्ट पीरियड जो होता है वो स्टार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेनार्की। देन मेनोपॉज। मेनोपॉज परमानेंट सेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। एट एज 45 to 50 ईयर में जब वुमन का परमानेंट सेजेशन होता है मेंस्ट्रुएशन का, उसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। सेजेशन मतलब स्टॉप, ठीक है। Now we will see the phases of menstrual cycle. There are 3 phases of menstrual cycle: proliferative phase, secretory phase and menstrual phase. अब हम एक एक करके देखेंगे कि इन phases में हो क्या रहा है, ठीक है। सो पहला आता है प्रोलिफरेटिव फेज। इस फेज में क्या हो रहा है, द प्रोलिफरेटिव इज द बिगिनिंग इन द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड लास्ट अंटिल ओव्यूलेशन विच इज़ अबाउट 10 डेज, ठीक है। ये इसका स्टार्टिंग कब होता है, एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जब मेंस्ट्रुएशन का एंड होता है तब प्रोलिफरेटिव फेज जो है वो स्टार्ट होता है। देन लास्ट आफ्टर ओव्यूलेशन विच इज़ अबाउट 10 डेज, ठीक है। 10 डेज़ के बाद जब ओव्यूलेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो रहा है, तब इसका जो ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। एट दिस टाइम द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस इंक्रीज अमाउंट ऑफ FSH हार्मोन। इसमें क्या होता है, इस फेज में जब प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट होता है तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है इंक्रीज अमाउंट ऑफ FSH हार्मोन। FSH मतलब फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जो है वो मेजर रोल प्ले करता है मैच्योरेशन ऑफ सिंगल ओवम, और समटाइम 2 और मोर ओवम्स जो है वो क्या होता है, मैच्योर होता है। तो फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है जो फॉलिकल्स है उसको मैच्योर करना, ठीक है, ओवम को मैच्योर करना। Then in this phase the endometrium become 23 mm thick. To receive the fertilized ovum, only one follicles will mature into an egg. इसमें क्या हो रहा है, जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से जो होता है, इस फेज़ में एंडोमेट्रियम जो लेयर होता है वो बिकम 23 mm क्या होता है, थिक होता है। फॉर रिसीव द फर्टिलाइज्ड ओवम, जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसको रिसीव करने के लिए एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो क्या होता है, थिक हो जाता है। इसमें ओनली वन जो फॉलिक्यूल्स होता है वो क्या होता है, मैच्योर होता है एग में, इस फेज में, ठीक है। तो ये था प्रोलिफरेटिव फेज। नाउ सेक्रेटरी फेज। अब सेक्रेटरी फेज में क्या होता है, इन दिस फेज बिगिन जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन एंड लास्ट अबाउट 2 वीक्स। ये जो होता है वो आफ्टर ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है और लास्ट अबाउट 2 वीक्स, ठीक है। इस फेज में क्या हो रहा है, देर इज इन इंक्रीज ऑफ इन द सिक्रेशन ऑफ LH बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब LH हार्मोन मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इसका क्या फंक्शन होता है, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉजिंग ओव्यूलेशन एंड आल्सो प्रमोट सिक्रेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है, ओव्यूलेशन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओव्यूलेशन में, ठीक है। और फीमेल सेक्स हार्मोन जो है उसको सिक्रीट करने में क्या करता है, प्रमोट करता है सिक्रेशन के लिए। इस फेज में क्या हो रहा है, जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को क्या करता है, सिक्रीट करता है। देन जो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रप्चर ऑफ फॉलिकल्स। जो फॉलिकल्स जो रप्चर हुए होते हैं प्रोलिफरेटिव फेज में, वो जो फॉलिकल्स हैं वो किस में कन्वर्ट होता है, कहाँ क्या फॉर्म करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को फॉर्म करता है। LH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो सेकेंड ओवेरियन हार्मोन स्पेशली प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो है उसको क्या करता है, सिक्रीट करता है, ठीक है। अब प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन क्या रोल प्ले करता है, स्टिमुलेट सिक्रेशन बाय यूटेराइन एंडोक्राइन ग्लैंड in prepare from the implantation, otherwise on decidual reaction.
दिस हार्मोन इज़ डायरेक्टली एब्जॉर्बेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम के द्वारा जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसको क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, जो क्या कॉज करेगा, थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम लेयर लाइनिंग। जो ओवरीज है उसके जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसके थिकनिंग में हेल्प करता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इफ़ द ओवम इज़ फर्टिलाइज्ड, अगर इस प्रोसेस में ओवम जो है वो फर्टिलाइज हो गया है तो इस कंडीशन में क्या होगा, मेस्ट्रुअल फ्लो, नो मेस्ट्रुअल फ्लो होगा, ठीक है। इफ़ द ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में मेस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो ये था सेक्रेटरी फेज। नाउ मेस्ट्रुअल फेज। अब मेस्ट्रुअल फेज जो है वो लास्ट फेज है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इफ़ द ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज, जैसे कि ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है ब्लड में वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। अब ब्लड का जो ब्लड में जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो डिक्रीज़ हो रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, विच कॉज द श्रिंक एंड डिजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। अब जब कम हो जा रहा है प्रोजेस्टेरोन का लेवल तो इस कंडीशन में क्या होगा, श्रिंक और डिजनरेशन होता है कॉर्पस ल्यूटियम का। इट रिजल्ट इन डिक्रीज एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है हार्मोन्स है ब्लड में वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है ब्लड में सफिशिएंट नहीं होता है तो अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो सुपरफिशियल लेयर होता है एंडोमेट्रियम का जो थिक हुआ रहता है वो सेड होना स्टार्ट हो जाता है और ब्लड डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना, या उसके बाद क्या होता है, ब्लड डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है फ्रॉम वेजाइना। दिस लास्ट फॉर अबाउट 4 to 6 days। इसका जो डिस्चार्ज प्रोसेस है वो कितने दिन का रहता है, 4 to 6 days। द नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो इन अ साइकिल इज़ अप्रॉक्सीमेटली 60 to 90 ml। 60 to 90 ml जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। लेट्स सी दिस डायग्राम। इसके थ्रू हम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका जो प्रोसेस है उसको देखेंगे, जिसमें प्रोलिफरेटिव फेज में क्या हो रहा था, प्राइमरी जो फॉलिकल्स है उसमें ग्रोविंग हो रहा था, ठीक है। फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण जो फॉलिकल्स है वो क्या हो रहा है, ग्रोविंग फॉलिकल्स हो रहा है। देन एक का जो है वो फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, फॉलिकल सेल्स इसमें शो हो रहे हैं डायग्राम्स में। देन मैच्योर फॉलिकल्स जो है क्या हो जा रहे हैं, मैच्योर हो जाते हैं फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण। देन फॉलिक्यूलर फ्लूइड जो है वो रिलीज़ हो रहा है और ये जो एक का फॉर्मेशन हुआ है उसको क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। तो ओव्यूलेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जा रहा है। देन सेक्रेटरी फेज जो है वो स्टार्ट होता है, जिसमें LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से जो है एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो क्या हो रहा है, थिक हो रहा है और जो फॉलिक्यूलर सेल्स जो रप्चर हुए थे वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम में। देखो कॉर्पस ल्यूटियम जो येलो कलर का जो सेड लाइक स्ट्रक्चर्स है वो कॉर्पस ल्यूटियम है, जो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये सेक्रेटरी फेज में होता है। देन इफ़ अगर एग जो है वो फर्टिलाइज्ड हो रहा है तो मैस्चुरेशन जो फ्लो है वो स्टार्ट नहीं होगा और ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो मेस्ट्रुअल फ्लो जो है वो क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। देन कार्पस जो ल्यूटियम फॉर्म्ड हुआ है वो वापस से रिग्रेसेस हो जाता है, ठीक है। देन वापस से जो ये प्रोसेस है, ये साइकिल है वो स्टार्ट होता है। तो ये था फेजेस ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल। नाउ वी विल सी द सिम्टम्स ऑफ मैस्चुरेशन की ड्यूरिंग मैस्चुरेशन साइकिल। जो फीमेल है उसमें क्या क्या सिम्टम जो है वो होंगे। तो पहला है इसमें लोअर बैक पेन। लोअर बैक पेन क्यों होता है, क्योंकि ड्यूरिंग मैस्ट्रुअल साइकिल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से
क्रैम्प, मसल्स क्रैम्प जो होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन और लोअर बैक पेन, ये जो है वो फीमेल फील करेगी। वन इज मूड स्विंग्स एंड एंजाइटी। अब मूड स्विंग्स एंड एंजाइटी क्यों हो रहा है? क्योंकि ड्यूरिंग मैस्टुरेशन जो है हार्मोन्स का उतार चढ़ाव होता रहता है। अब इस कंडीशन में हार्मोन का उतार चढ़ाव जो है वो किसको अफेक्ट करता है? डोपामिन एंड सीरोटोनिन लेवल को अफेक्ट करता है, जो क्या होता है, रेगुलेट करता है हमारे मूड्स को, ठीक है। इस वजह से जो है मूड स्विंग्स जो है वो कॉज करता है। देन आता है इमोशनल स्ट्रेस। अब एक्सेसिव पेन, क्रैम्प्स, इस कंडीशन में जो फीमेल है वो इमोशनल स्ट्रेस जो है वो फील करती है। वीकनेस, क्योंकि जो ब्लड एंड म्यूकस का फ्लो हो रहा है वेजाइना के थ्रू, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो फीमेल है वो वीकनेस फील करेगी। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स क्या होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही जो है वो क्या होता है, क्रैम्प्स जो होता है वो फीमेल को फील होता है। लास्ट वन इज एक्ने। एक्ने क्यों कॉज होता है? क्योंकि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोनल के उतार चढ़ाव की वजह से जो सीबेसियस ग्लैंड होता है उसमें एक्स्ट्रा सीबम जो है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अब एक्स्ट्रा सीबम की वजह से ही जो एक्ने है वो कॉज करता है। क्यों? क्योंकि जो सीबम है उसका लेवल जब एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो हमारे फेस में जो पोर्स होते हैं उसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, जिसकी वजह से एक्ने जो है वो होता है। नाउ वाई आर द मैस्टुरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। मैस्टुरेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? दिस इंडिकेट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हार्मोनल बैलेंस। इफ़ द साइकिल इज़ इरेगुलर इट could be sign of underlying health issue। देखो, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो क्या इंडिकेट करता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और हार्मोनल बैलेंस को। इफ़ अगर मेंस्ट्रुएशन जो है वो इरेगुलर हो रहा है तो ये जो है वो इरेगुलरिटी और कुछ साइन जो है वो हेल्थ जो इश्यूज़ है उसको साइन करता है, ठीक है। इसलिए मेंस्ट्रुएशन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। व्हाट डज इरेगुलर मीन? अब इरेगुलर मीन्स क्या होता है उसको हम देखेंगे। सम टाइम अर्ली एंड सम टाइम लेट। अगर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एवरी मंथ जो है वो आता है, ठीक है। इसका ड्यूरेशन कितना देखा था हमने, 28 डेज़। तो 28 डेज़ के बाद जो होता है वो मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट होता है। इफ़ इससे ज़्यादा लेट हो रहा है या इससे अर्ली हो रहा है तो ये क्या होता है, इरेगुलर का साइन होता है। देन आता है ब्लीडिंग, टू मच और टू बीइंग लेस। इफ़ अगर ब्लीडिंग जैसे हमने देखा था कि अगर 60 to 90 ml से एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो रहा है तो ये जो होता है वो इरेगुलर का साइन है। गैप हो रहा है, पीरियड सेवरल मंथ तक उसको मेंस्ट्रुएशन फ्लो हो ही नहीं रहा है तो वो भी क्या होता है, इरेगुलर होता है। एक्सेसिव क्रैम्प अगर फीमेल फील कर रही है तो वो भी एक इरेगुलर का साइन होगा। तो ये था इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। नाउ पॉसिबल कॉजेज़। अब क्या क्या कॉजेज़ है जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन जो है वो इरेगुलर हो रहा है? तो जिसमें आता है PCOS एंड PCOD। PCOS मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOD मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, ठीक है। तो PCOS में क्या हो रहा है, इसमें एड्रोजन और जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसका जो हार्मोन्स है वो इंक्रीज़ हो जाता है फीमेल बॉडी में, ठीक है। फीमेल जो होते हैं उनमें एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब इस कंडीशन में जो है वो इरेगुलर जो मेंस्ट्रुएशन है वो कॉज करता है, जिसको PCOS बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, PCOD में जो स्मॉल सिस्ट जो है वो ओवरीज की जो आउटर सेट्स है उसमें फॉर्म हो जाता है, जिसको PCOD बोलते हैं, ठीक है। इसके वजह से भी मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज़ जो है वो कॉज होता है। इस कंडीशन में जो फीमेल है वो एक्सेसिव क्रैम्प फील करेगी, एक्सेसिव जो ब्लीडिंग है वो कॉज होता है। ना थायराइड डिजीज़। थायराइड डिजीज़ की वजह से जो है वो हार्मोनल का इम्बैलेंस जो होता है वो बॉडी में होना स्टार्ट हो जाता है। अब हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एब्नॉर्मलिटीज़ कॉज करेगी। लो HB और वीकनेस। अगर फीमेल के बॉडी में HB का जो काउंट है वो कम है नॉर्मल से, तो उस कंडीशन में भी जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब
HB का लेवल 8 ग्राम्स और 8 ग्राम से कम है, तो उस कंडीशन में भी मेंस्ट्रुअल जो है वो डिस्टर्बेंस होता है। एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से भी जो हार्मोनल है उसमें डिस्टर्बेंस होता है, जिसके वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी कॉज करेगा। देन प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टॉप हो जाता है। नाउ स्लीपिंग डिस्टर्बेंस की वजह से भी जो हार्मोन्स है और अदर जो डिजीज़ है वो कॉज करेगा, और जैसे कुछ डिजीज़ उसको कॉज कर रहा है वीकनेस, और स्लीपिंग के वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो फीमेल को, सिर्फ फीमेल को नहीं, हर पीपल को जो है वो कॉज करता है। अब स्लीपिंग डिस्टर्बेंस की वजह से कोई डिजीज़ अगर कॉज हो रहा है तो वो क्या लीड करेगा, डिस्टर्बेंस लीड करेगा, और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी भी इसकी वजह से कॉज होता है। देन इमरजेंसी पिल्स और हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कोई फीमेल है वो इमरजेंसी पिल्स ले रही है, तो एक्सेसिव जो इमरजेंसी पिल्स लेने की वजह से भी जो होता है वो मेंस्ट्रुअल इम्बैलेंस होता है। समटाइम एक्सेसिव अगर इमरजेंसी पिल्स यूज़ करते हैं तो कुछ फीमेल्स में क्या होता है, इनफर्टिलिटी जो है वो कॉज करता है। और ओवेरियन सिंड्रोम, अगर ओवेरियन कैंसर है, ओवेरियन सिस्ट अगर फीमेल को कॉज हुआ है, तो उस कंडीशन में भी मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज़ जो है वो फीमेल को शो होगा। देन अब हम देखेंगे कुछ केयर एंड लाइफस्टाइल टिप्स फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसमें पहला है कि डू लाइट एक्सरसाइज डेली, हर फीमेल को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, और इफ़ मेंस्ट्रुएशन नहीं भी है उस कंडीशन में भी उसको क्या करना चाहिए, लाइट एक्सरसाइज जो है वो करना चाहिए। योगा, स्पेशली बलासन, बुद्धासन, ये सारे योगास जो है वो फीमेल को करने चाहिए। प्रॉपर स्लीप, जैसे मैंने बताया कि स्लीपिंग डिस्टर्बेंस की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो फीमेल को ही नहीं, हर पीपल को कॉज करता है, तो प्रॉपर स्लीप जो है वो हर पीपल को लेनी चाहिए। ना लो स्ट्रेस एंड मैनेज, स्ट्रेस जो है वो फीमेल को कम करने चाहिए, ताकि जो हार्मोन का जो लेवल है वो बैलेंस बना रहे। देन व्हाट शुड बी ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट, ठीक है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। जिसमें आयरन रिच फूड, ताकि हमारे बॉडी में जो HB का लेवल है, आयरन का जो लेवल है वो गिरे मत, उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए, आयरन रिच फूड, जैसे बीट रूट हो गया, प्रोमेग्रेनेट, जैकफ्रूट, ये सारे चीज़ों में क्या होता है, आयरन का लेवल जो है वो इंक्रीज्ड रहता है ना, तो वो क्या करेगा, हम जब उसको इंटेक कर रहे हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो वो जो है हमारे बॉडी में आयरन के जो लेवल को वो बैलेंस बना के रखेगा। देन प्रोटीन, ओमेगा-3, लीफी वेजिटेबल्स, इसमें एक्सेसिव प्रोटीन का अमाउंट होता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो फीमेल है उसके बॉडी में जो वीकनेस आया है उसको मैनेज करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो क्या करेंगी, हेल्प करेंगे। तो फ्रूट हो गया, अश्वगंधा, फ्लैक्स सीड है, आयरन रिच फूड है, प्रोटीन है, ये सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए, फीमेल को इंटेक करना चाहिए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और नॉर्मल डेज में। और व्हाट नॉट टू ईट, जैसे जंक फूड है, एक्सेसिव कैफीन और ऑयली फूड, आजकल हर फीमेल्स को और सभी को जो होता है वो जंक फूड है, एक्सेसिव ऑयली फूड्स हैं, ये सारी चीज़ें पसंद होती हैं। लेकिन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इन सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। सो ये था हम लोगों का आज का टॉपिक, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।